बहुत समय पहले शाहतलाई के पास एक गांव में माता रत्नो रहती थीं। वह बहुत ही साधारण, परिश्रमी और भगवान की भक्ति में लीन रहती थीं। बाबा बालक नाथ जी तपस्या और भ्रमण करते हुए माता रत्नो के घर पहुंचे। सुंदर बालयोगी को दरवाजे पर देखकर माई रत्नो ने बाबा जी को भिक्षा दी। भिक्षा लेकर बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, माता, आज से मैं तेरे घर रहूंगा। तेरे घर को कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इस दौरान बाबा जी एक विशाल वट वृक्ष के नीचे साधना में लीन रहते और साथ में गायें चराने का काम करते थे। माई रत्नो उनके लिए प्रतिदिन रोटी और लस्सी लाती थीं और इस तरह बाबा जी लगभग 12 वर्ष तक माता रत्नो की गाय चराते रहे। फिर एक दिन गायों ने शाहतलाई के जमींदारों की फसलें उजाड़ दी। तब जमींदारों ने गुस्से में आकर बाबा जी की शिकायत लेकर माई रत्नो के घर पहुंचे। तो माई रत्नो क्रोध से भरकर बाबा जी के पास पहुंची तो बाबा जी अपनी तपस्या में ध्यान मग्न थे। माई रत्नो ने गुस्से में आकर बाबा जी को उलाहना दिया कि क्या मैंने ऐसी शिकायतों के लिए ही आपको 12 वर्ष से लस्सी और रोटियां खिलाई हैं? आप यहाँ अपनी तपस्या में मग्न रहते हो और गायों ने वहाँ जमींदारों की फसलें उजाड़ दी हैं। इस पर बाबा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी माई रत्नों और जमींदारों को लेकर खेतों में पहुंचे तो वहां सबने देखा कि खेत हरी भरी फसलों से लहरा रहे थे। बाबा जी की चमत्कारी दिव्य शक्ति से सभी लोग हैरान हो गए और क्षमा मांगने लगे। माता रत्नो भी अपनी भूल पर पछताने लगी। बाबा जी ने माई रत्नो से कहा कि तुम दूसरों के कहने पर सच्चाई को जाने बिना मेरे पर क्रोधित हो गई। अब मेरा वचन पूरा हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ। तुम अपनी गायों को संभालो। जैसे ही बाबा जी वहां से चलने लगे तो माई रत्नो रोती बिलखती कहने लगी कि बेटा, मैंने तुम्हें 12 साल प्यार से रोटी छाछ खिलाई पिलाई है। क्या उसका फल यही है? यह सुनकर बाबा जी ने कहा कि हमारा तुम्हारा संयोग इतना ही था। जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने तपस्या करते हुए आपसे जो रोटी और छाछ ग्रहण की है, उसका मैंने कभी सेवन ही नहीं किया। यह कहकर बाबा जी ने वट वृक्ष के ऊपर चिमटा मारा और वट वृक्ष के तने के बीच से 12 वर्ष की रोटियां बाहर निकल आईं। उसके बाद चिमटा धरती पर मारा तो वहां छाछ का तालाब बन गया। आपसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में जय बाबा बालक नाथ जी लिखकर लाइक करना न भूलें। बाबा जी ने माता रत्नो को आशीर्वाद दिया कि हे माता, तुम्हारा नाम सदा मेरे नाम के साथ लिया जाएगा। जब तक मेरी पूजा होगी तब तक तुम्हारा भी स्मरण होगा। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तजन बाबा बालक नाथ जी के दरबार में जाकर माता रत्नो जी के दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सभी बोलो, जय बाबा बालक नाथ जी। जय बाबा बालकनाथ जी। जय बाबा बालकनाथ जी।